किशनगंज के पोठिया में एआईएमआईएम का प्रचार हुआ तेज। डॉक्टर बरकतुल्लाह का जनसंपर्क अभियान। जी हां, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर बरकतुल्लाह ने किशनगंज और पोठिया के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विजन समझाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे हक और अधिकार की आवाज़ सिर्फ बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी उठाते हैं। जब हमारी आवाज़ वही मजबूती से संसद तक पहुंचा रहे हैं तो हमें उन्हें ही अपना कायद और नेता मानना चाहिए और उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वार पड़ोसी यहूदी छिल, लेकिन जब वो गोश्त बना छिल तो सुरवा बढ़ा दी छिल उड़ात है ना, कि अगर हम उनको गोश्त नहीं दे सके तो अपने पड़ोसी को, चाहे पड़ोसी में हिंदू हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, उसको हम सुरवा दे सकें। तो इस्लाम आपस में मोहब्बत सिखा छे, एक साथ मिले रोबा सिखा छे, लेकिन अपना हक कर भी बात करो छे कि जहाँ आपके हक की बात आए वहाँ आपको लेना है। हम हिंदुस्तान में हमारे जो बाप दादा क्यों रहे, हमको तो अलग मुल्क दिया जा रहा था, लेकिन उनको गांधी से मोहब्बत थी, वो यहाँ के माहौल से, हमको एक इस्लामिक मुल्क दिया था, हम उसको ठुकराए कि हम आपस में मिलकर रहने वाले मुल्क में रहेंगे। जब हिंदुस्तान का तकसीम हो रहा था तो एक और तकसीम चल रहा था, कोई अपने भाई को तकसीम कर रहा था। एक भाई पाकिस्तान जा रहा है, एक भाई हिंदुस्तान में, चाचा पाकिस्तान जा रहा है, भतीजा हिंदुस्तान में, मामा पाकिस्तान जा रहा है, भांजा हिंदुस्तान में। इसलिए कि हमको इस मुल्क से मोहब्बत था, मोहब्बत है। हिंदुस्तान का कोई एक मिट्टी नहीं है जहाँ की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान का खून का छींटा नहीं पड़ा हो। और एक ज़माना ऐसा भी था कि जो सत्ता, हमारा जो गली है ना, रोड गली का नाली से बहकर दिल्ली जाता था, एक वो भी ज़माना हम लोगों ने देखा। आज ये ज़माना है कि हमारा क़यादत, हमारा लीडरशिप किसी को पसंद नहीं है। हमसे आप वोट ले सकते हैं, लेकिन हमको लीडर नहीं मानना चाहता कोई, इसलिए कि हम ज़रूरत नहीं है, हम इस्तेमाल का चीज़ है। वक्त पर हमारा जो है इमोशन से खेल गया, लोग इस्तेमाल कर लिया, फिर तुम जिधर हम इधर। तुम्हारा 3 तलाक का मामला तुम समझो, तुम्हारा एनआरसी का मामला तुम समझो, तुम्हारा वक्फ बोर्ड का मामला तुम समझो, है ना। इस्लाम हक की भी बात करता है, इस्लाम अदल की बात करता है। हम ये नहीं कह रहे आप तब तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आपको उस मुल्क से मोहब्बत नहीं जिस मुल्क में आपकी पैदाइश हुई। लेकिन इस्लाम हुकूक की भी बात करता है ना, कि जहाँ आपका हुकूक का आपसे छीना जा रहा है वहाँ खड़े होइए, एक होइए। क्या हम गलत कह रहे हैं? इमोशंस में नहीं बहना, अपनी बात करिए। हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, हमको चाहिए, हमको तालीम चाहिए, हमको यूनिवर्सिटी दीजिए। 12 साल से ऐसे पढ़ा हुआ, पैसा नहीं आ रहा, क्या पैसे का कमी है? चक्कर ये ना कि हमसे किसी को दिक्कत नहीं, हमारे मजहब से दिक्कत है कि हम पढ़ लेंगे तो, चूंकि हम लोग तो इस्लाम बोलने की इजाज़त देता है ना, आप सवाल कर सकते हैं। लोगों ने हज़रत उमर फारूक से सवाल किया, खुतबा रोक कर सवाल किया है ना, उन्होंने जवाब दिया। जब माले गनीमत का तकसीम हो रहा था, कपड़ा उनको छोटा मिला था, तो जुमे के खुतबे में रोक कर कहा कि हमें तो पूरा का पूरा लिबास नहीं, आपको कैसे बन गया। उनका लड़का खड़े होकर बोला कि हमें और अब्बू को आधा आधा, जिसमें हमने अपना उनको दिया। आप सवाल कर सकते हैं और आपको जवाब भी देना अगर आप उस पोजीशन पे हैं तो। आज के ज़माने में अगर कोई सवाल कर ले मुखिया से तो आपका समझ लिए कि गत हो जाएगा, लेकिन इस्लाम इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता। आप अगर रहनुमा है, रहबर है, अल्लाह ने आपको दिया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, अदल करना पड़ेगा। इसलिए हम यही बात कहने आए हैं। आप लोग से गुजारिश है कि देखिए आगे और कितना मामला आएगा, कितना फेस करना पड़ेगा।
अपना पेपर ठीक करिए, एसआईआर का मामला सही करिए। इलेक्शन में जो होता है एक साथ अपना होकर लोग कहते हैं 2 सीट से क्या होगा, 3। शुरुआत तो कमी से होता है ना। आज यहाँ देखकर लोग आगे से, पहले सब घर में लोग पढ़ता था क्या? पहले सब घर में लोग पढ़ता था क्या? एक आदमी पढ़ के नौकरी किया, उसका देखा देखी दूसरा। आज ये हाल है कि लोग अपनी जमीन बेचकर बच्चों को तालीम दे रहे हैं ना। तो बेदारी एक दिन में नहीं आती है, वक्त लगता है।